बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं साजिद महमूद और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अल महमूद कैलीग्राफ़ी में। तो व्यूवर्स और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल उर्दू की हैंड राइटिंग और उर्दू की कैलीग्राफ़ी के मुताल्लिक़ है और इसी कैलीग्राफ़ी और हैंड राइटिंग के ही मुताल्लिक़ इसमें वीडियोज़ पोस्ट की जाती हैं। तो उसी के लिए हमने एक मुस्तकिल सेशन तैयार किया है उर्दू की हैंड राइटिंग का, बारीक पेन के साथ, स्याही वाले पेन के साथ। इसके साथ हमने उर्दू की हैंड राइटिंग का एक मुस्तकिल सिलसिला और सेशन तैयार किया है, जिससे बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ को तफसील और डिटेल के साथ इंशाअल्लाह हम सिखाएंगे और आपके सामने रखेंगे। यानी कि तमाम हरूफ को लिखना, हरूफ की साख्त, हरूफ की शक्ल और उन हरूफ को फिर अल्फाज की शक्ल देना, उनको अल्फाज के साथ मिलाना, फिर अल्फाज से जुमला बनाना, फिर जुमले से पैराग्राफ। तो इंशाअल्लाह एक एक चीज़ को तफसील और मुकम्मल डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। और वो हजरात कि जिनकी उर्दू की हैंड राइटिंग कमज़ोर है और वो अपनी कमज़ोर हैंड राइटिंग की वजह से परेशान रहते हैं और वो सीखना चाहते हैं उर्दू की हैंड राइटिंग को, अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन हजरात के लिए और वो स्टूडेंट्स कि जो अपनी कमज़ोर लिखाई की वजह से जिनके मार्क्स पेपर्स के अंदर कम आते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं और हमारी वीडियोस की मशक करें, इनको देखें। इंशाअल्लाह इसके लिए मुकम्मल प्ले लिस्ट का इंतज़ाम किया गया है कि शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हरूफ को, अल्फाज को, जुमलों को पैराग्राफ की शक्ल में, जुमलों की शक्ल में इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक हम सिखाने वाले हैं। जो पहला लेसन है इसके अंदर हम इंशाअल्लाह हरूफ तहज्जी, उर्दू के हरूफ तहज्जी सीखने वाले हैं बारीक पेन के साथ कि इनकी साख्त, इनकी शक्ल कैसी होगी, इनको किस तरह लिखा जाएगा, इनका क्या तरीक़ाकार होगा और इनकी लेंथ और लंबाई और इनकी कद और इनका सारा कुछ इंशाअल्लाह हम सब सीखने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बन जाए हमारे क्लास के मेंबर। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला सबक है वो है उर्दू के हरूफ तहज्जी और तमाम हरूफ को हम इंशाअल्लाह सिखाने वाले हैं। उनकी साख्त, उनकी शक्ल, उनको किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर हमने 4 लकीरें लगाई हैं ताकि हमें समझाने में आसानी रहे, आपको समझने में आसानी रहे। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं इन चारों लाइनों पर आते हैं और किसी हरूफ के जो इख्तिताम होता है वो इस तीसरी लाइन पर होता है। कोई ऐसे हरूफ हैं जो दरमियान वाली 2 लाइनों पर आते हैं। तो इसलिए हमने ये 4 लकीरें ताकि समझने में, समझाने में आसानी रहे। तो आप भी साथ इस तरह की नोटबुक ले लें, इस तरह की लकीरें लगा लें और स्याही वाला पेन, पॉइंटर वगैरह अपने साथ रखें और साथ साथ मशक करें। इंशाअल्लाह आपकी चंद दिनों की मशक और इनके समझने से और इनको सीखने से आप भी खुश ख़त लिखना शुरू कर देंगे। इन हरूफ तहज्जी को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, 2 पार्ट में तकसीम किया है। पहले पार्ट के अंदर हम आधे हरूफ लिखेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम बाकी आधे जो हरूफ बच जाएंगे इंशाअल्लाह उनको तफसील से आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला है अलिफ़। तो अलिफ़ व्यूअर्स ये देखें कि जो पहले 3 लाइन्स हैं इस पर अलिफ़ आएगा, बस। यानी कि थोड़ा सा ऊपर वाला कोना जो है राइट साइड की तरफ मामूली झुका हुआ और नीचे वाला थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ ऐसे थोड़ा सा। तो इसके साथ हम मद बना रहे हैं। तो मद को देखें कि हम एक गोले की शक्ल यहाँ पर ले आएंगे, फिर मामूली उसको ऊपर ले आकर नीचे लाएंगे, ये बन जाएगा मद। दोबारा देखें, इस तरह। और फिर यहाँ पर गोले की शक्ल में हम ये लगाएंगे, मद बनाएंगे और मामूली उसको ऊपर ले आकर फिर नीचे की तरफ लाएंगे। तो व्यूअर्स अगला जो हमारा लेटर है वो है बे। तो बे जो है वो इन दरमियान वाली जो 2 लकीरें हैं इसी में आएगा, इसी में इसको लिखा जाएगा। इस दूसरी लाइन से उसकी इब्तदा होगी और तीसरी लाइन पर वो टच होकर फिर वो दूसरी लाइन पर ऊपर उठेगा। देखें, यहाँ से आहिस्ता इसको ले आकर ये टच होगा और फिर इसको ऊपर उठा दें, ये हो गया बे। तो बे, ते, टे, से और पे, ये 4-5 3-4 हरूफ ऐसे हैं कि जो एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी शक्ल से ते भी बनेगा, इसी शक्ल से भी बनेगा, इसी शक्ल से टे भी बनेगा। तो ये सारों की एक ही शक्ल होगी।
तो व्यूवर्स अगला हमारा जो लेटर है वो है जीम। तो जीम, चीम, हे और खे, ये चार हरूफ जो हैं ये हम शक्ल हैं, एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका लिखने का जो तरीक़ाकार है, जो हमने लाइंस लगाई हैं, ये इस चौथी लकीर पर इसका दायरा बनेगा। यानी कि दायरे वाले जितने भी हरूफ हैं वो यहाँ इस पहले लकीर से शुरू होकर इस चौथे लकीर तक वो आएंगे मुकम्मल। यानी कि दायरा उनका जो है ये इस चौथी लकीर को टच कर रहा होगा। तो दायरे वाले तमाम हरूफ तो लिख रहे हैं हम जीम को। तो जीम की सबसे पहले हम यहाँ से सर बनाएंगे। ये बनाने के बाद ये हो गया जीम। दोबारा देखें, ऐसे सर बनाएंगे और इसको ले आकर ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो एक बात का यहाँ पर व्यूअर्स आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपने जीम का ऊपर का हमने सर बनाया है, इस सर का ये कोना और ये दायरे की ये शक्ल ये यानी कि बराबर होनी चाहिए। इससे आगे इस तरफ भी ना निकली हुई हो और इस तरफ भी ना निकली हुई हो। तो व्यूअर्स अगला हमारा जो हर्फ है वो है दाल, डाल, जाल। ये तीन जो लेटर हैं ये भी एक शक्ल के हैं, हम शक्ल हैं। इनमें से भी हम एक को सीखेंगे क्योंकि इन तीनों में से जीम, चीम, हे, खे हो गया, दाल, डाल, जाल, ये सब एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर इनमें से हम एक को ही सीख लें तो सारे हरूफ को लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दाल, डाल, जाल ये वो हरूफ हैं जो इस दरमियान वाली दो लकीरों पर ही आएंगे। यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, बस इसकी ये शक्ल है। तो अब इसी से ही डाल बनेगा। अगर इसको अमूमी शक्ल दें, इनफरादी कोई इसके साथ निशान ना लगा हुआ हो तो ये दाल बनेगा। अगर इसके ऊपर नुक्ता लगा दें तो ये जाल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो लेटर है वो है रे। रे, जे, ड़े। तो ये तीनों हरूफ भी एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इन तीनों में से भी हम एक ही चीज़ की, एक ही लेटर को सीखेंगे और एक ही लेटर की शक्ल को, साख्त को हम सीखने वाले हैं। ये रे जो है ये भी इस दरमियान वाली दो लकीरों पर ही आएगा और लिखने का तरीक़ाकार ये होगा कि तिरछी एक लकीर लगाएंगे और ये ऐसे, बस। दोबारा देखें। तो अब यहाँ पर अगर हम इस पर ये निशान लगा दें, रे बन जाएगा। नुक्ता लगा दें तो जे बन जाएगा। अगर इसको खाली ऐसे ही रहने दें तो ये रे रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर हमारा जो लेटर है वो है सीन और शीन। सीन और शीन जो है ये दायरे वाले हरूफ में इसका शुमार किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो दायरा होगा वो इस चौथी लकीर को टच कर रहा होगा। तो सीन को यहाँ से शुरू करेंगे, इसको फिर ऊपर उठा देंगे। दोबारा देखें, सीन के दंदाने यहाँ से स्टेप वार नीचे आएंगे और फिर यहाँ से दायरा हम शुरू करेंगे, चौथी लकीर को टच करेगा और फिर उसको ऊपर उठाकर दूसरी लकीर पर इसको ख़त्म कर देंगे। कि सीन का जो पहला ये कोना और ये कोना ये तिरछी शक्ल में आनी चाहिए, ये बराबर नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ पर हम नुक्ते लगा दें तो ये बन जाएगा शीन। तो व्यूअर्स अगला हमारे जो लेटर हैं वो है सौद और ज़्वाद। तो स्वाद और ज़्वाद ये भी दायरे वाले हरूफ हैं और इनको भी हम इन्हीं चारों लाइनों में लिखेंगे। कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये दायरे वाले हरूफ ये इस चौथी लकीर को टच कर रहे होंगे। तो स्वाद का यहाँ से सर शुरू करेंगे, बनाएंगे ये सर, इनके ऊपर वाली दो लाइनों में सर इसका बनाएंगे। फिर यहाँ से दायरा शुरू करेंगे, दायरे को आहिस्ता आहिस्ता गोलाई करते हुए हम यहाँ से, दोबारा देखें, यहाँ से हम इसका सर बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इसका दायरा बनाएंगे, दायरे को गोलाई देंगे और फिर इसको यहाँ यानी कि व्यूअर्स हमारा जो अगला हर्फ है वो है तो और ज़ा। तो और ज़ा बहुत इजी, बहुत आसान है। उसके लिए वो तो और ज़ा जो है वो पहले इन तीन लाइनों पर आएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले अलिफ़ की शक्ल बनाएंगे। इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अलिफ़ हल्का सा ऐसे तिरछा आएगा। अब यहाँ से स्वाद और ज़्वाद की जो आपने ऊपर वाला सर बनाया था उसको इसके साथ हम ऐड कर देंगे।
ये तो बन जाएगा। ज़ा को देखें, दोबारा देखें, मामूली से ऐसे करने के बाद अब यहाँ से स्वाद ज़ाद का सर बनाने के बाद उसको नीचे थोड़ा सा कोना आगे की तरफ निकला हुआ हो, नुक्ता लगाने से ज़ा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो हर्फ है हमारा वो है आइन और गैन। ये दायरे वाले हरूफ हैं और चौथी लकीर पर ये इनका दायरा टच करेगा। तो अब आइन का जो सर है वो यहाँ से बनाएंगे, फिर इसको ऊपर उठा देने के बाद दायरे को गोलाई के अंदर ले आकर फिर यहाँ तक ले आएंगे, यानी जो तीसरी लाइन है उस पर इस आइन का कोना आएगा। दोबारा देखें, यहाँ पर इसका सर बनाने के बाद ये सर का ऊपर दूसरा कोना जो है ये पहली लकीर को टच कर रहा हो, फिर इसकी गोलाई बनाएंगे। गोलाई बनाने के बाद फिर इसको ऐसे, ये बन गया गैन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबक हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह जो इससे आगे वाले हरूफ हैं वो अगले इंशाअल्लाह पार्ट के अंदर हम मुकम्मल तौर पर आपके सामने इसी डिटेल और इसी तफसील के साथ लिखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके बच्चों की हैंड राइटिंग उर्दू की खूबसूरत और बेहतरीन बन जाए तो बन जाए हमारी इस क्लास के मेंबर, और रोज़ाना की हमारी जो वीडियोस पोस्ट की जाती हैं हैंड राइटिंग के मुतालिक, इनकी भरपूर मशक़ करें, इनको समझें खूब और तवज्जो और ध्यान से इनको देखें। और इंशाअल्लाह चंद दिनों की मशक़ से मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप भी बेहतरीन और खुश ख़त लिखना शुरू कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।